करना विनबो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर सादर उपस्थित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के अति प्रिय अंतरंग सेवक शिष्य महान गुरु भक्त पूज्यपाद स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटिशः नमन। अर्चनीय वंदनीय मुदमंगल में साधु समाज, गोड्डा जिला संतमत सत्संग समिति के सम्माननीय अध्यक्ष हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री भेदानंद बाबू, हमारे परम आदरणीय श्री ब्रजकिशोर टेकड़ीवाल जी, हमारे शालिग्राम बाबू, रामकुंड बाबू, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोगों का परम सौभाग्य है कि पूज्यपाद का दर्शन कर रहे हैं। अचानक इनकी कृपा हुई है। ऐसे इनका कार्यक्रम तो आप सब जानते ही हैं और प्रातःकाल आपने सुना भी था। हमारे उमाकांत मंडल जी, कौन सा मोहल्ला है वो, गुलजार बाग के निवासी, उनके निवास स्थल पर पूज्यपाद का सत्संग था और बहुत अनुनय विनय करने के बाद, बहुत आग्रह करने के बाद तब पूज्यपाद ने यहाँ के लिए स्वीकृति दी और हम लोगों को इनका पवित्र दर्शन हो रहा है। ये गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक ईश्वर की कृपा न हो तब तक ये सत्संग नहीं मिलता है। हम लोग बड़भागी हैं जो यहाँ इस गौशाला के पावन प्रांगण में बैठकर पूज्यपाद के सानिध्य में सत्संग कर रहे हैं। आपने जो पाठ में सुना लक्ष्मण और गुह निषाद का संवाद, ये पाठ आपने कई बार सुना है। इसकी व्याख्या भी आपने कई बार सुनी। भगवान श्री राम और माता सीता दोनों पर्णशैया पर हैं, पत्तों की शैया पर दोनों लेटे हुए। रात्रि का समय था। लक्ष्मण जी भगवान के रक्षार्थ पहरा दे रहे थे, गुह निषाद भी उनका साथ दे रहे थे। वह दृश्य देखा है गुह निषाद, उनको बड़ा कष्ट हुआ कि जो इतने कोमल हैं और इतने मिलनसार हैं, इतने कृपालु दयालु हैं, आज उनको यहाँ पत्तों की शैया पर सोना पड़ रहा है। ये कितने दुखी होंगे, कितने कष्ट में होंगे। मानो लक्ष्मण जी ने, गुह निषाद ने भगवान के कष्टों का आकलन किया।
अपनी बुद्धि लगाई, आकलन किया, अध्ययन किया, और तब घुनिषाद के मुँह से निकल गया, कैकई नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनु किहन, जेहि रघुवीर जानकी ही सुख अवसर दुख दीन। घुनिषाद ने कहा कि ये इनको जो कष्ट हो रहा है ना, ये कैकई माँ के चलते कष्ट हो रहा है। यदि कैकई की कुटिलता नहीं होती, कैकई की कुमंत्रणा नहीं होती, कैकई की कुबुद्धि नहीं होती, तो आज इनको यहाँ पत्तों की सैया पर सो करके दुखी होना नहीं पड़ता। ऐसा कहा तो लक्ष्मण जी ने क्या उत्तर दिया? लक्ष्मण जी ने कहा कि निषाद ऐसा मत कहो, ये तुम्हारा सिद्धांत गलत है। लक्ष्मण जी ने कहा कि गुहनिषाद, किसी के चलते कोई दुखी नहीं होता है। और आपने सुना कितना बढ़िया सिद्धांत, को न काहो सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हे भाई, यहाँ न कोई किसी को सुख देता है और न कोई किसी को यहाँ पर दुख देता है। व्यक्ति अपने ही किए कर्मों का फल सुख और दुख पाता है, यही सिद्धांत है। रामायण में आप और भी पढ़िएगा न, बड़ी विलक्षण बात सब आपको मिलेगी। यहाँ तो लक्ष्मण जी कहते हैं, और आप पढ़िएगा भगवान शंकर की वाणी। भगवान शंकर कहते हैं, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। भगवान शंकर कहते कौन तर्क वितर्क करे, कौन तरह तरह की बातों का चिंतन करे, तरह तरह की बातों को सोचे। अरे वही होगा जो भगवान चाहेंगे, जो भगवान की मौज होगी, जो भगवान की इच्छा होगी, जो भगवान चाहेंगे वही होगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। कौन बोल रहे बात? भगवान शिव बोल रहे हैं। कौन? भगवान शिव कहते वही है सोई जो राम रचि राखा। अभी आप बैठे कहाँ हैं? कहाँ बैठे हैं आप? गौशाला के प्रांगण में बैठे हैं ना, गौशाला अपने बन गया। भगवान शिव कहते हैं वही है सोई जो राम रचि राखा, और को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। भगवान जो चाहते हैं वही होता है। भगवान के चाहे बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता है, तो 5 मंजिल गौशाला कैसे बन जाएगा? संभव है? इसके मूल में भी गुरु महाराज की इच्छा है। वो जो चाहते हैं वही होता है, ईश्वर जो चाहते हैं वही होता है। उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई कुछ कर नहीं सकते। ये भी गुरु महाराज की कृपा से हो रहा है। लेकिन आपके भीतर एक विचार मंथन चलता रहता है। लोग हमको पूछते रहते हैं, कहते बाबा आप कुप्पा घाट के हैं कि गोड्डा गौशाला के हैं? अब प्रातःकाल हमारे परम श्रद्धे वेदानंद बाबू कह भी रहे थे कि गोड्डा वासी हो गए। लेकिन हम इस विचार का खंडन करते हैं। हम कुप्पा घाट को कभी नहीं छोड़ सकते। कुप्पा घाट में मेरा प्राण बसता है। यहाँ तो हम इसीलिए आते हैं, यहाँ मेरे आने का बस एक ही उद्देश्य है कि गुरु महाराज की मौज है। उनकी इच्छा है कि गौशाला बने, गौशाला चले, तो बस उनकी मौज में अपनी थोड़ी सी सेवा का हम सम्मिश्रण कर देते हैं। बस यदि गुरु महाराज की मौज है कि गौशाला बने तो जल्दी से बन जाए, खूब बढ़िया से बन जाए, बस इतना ही मेरा प्रयास है। खूब और बहुत दिनों तक वो तो आना जाना लगा ही रहेगा, पर मेरा प्राण बसता है कुप्पा घाट में। हम चाहते जब भी जन्म लें हम तो कुप्पा घाट के इर्द गिर्द ही जन्म लें और वहीं पर बसें, क्योंकि वो हमारे आराध्य का स्थान है, वो हमारे इष्ट देव का स्थान है। उनको हम कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ, यहाँ है, ये भी गुरु महाराज का बन रहा है, तो हम चाहते खूब बढ़िया से बढ़िया ये बने। बस एक बार ये ट्रैक पर चढ़ जाए, एक बार ये लाइन पकड़ ले गौशाला, फिर हमको यहाँ ज़्यादा आने का दरकार नहीं। बड़े बड़ों को भ्रम है ये। कुछ साधु महात्मा भी कहते हैं कि बाबा को गौशाला से इतना प्रेम क्यों है?
इसका मतलब है कि दाल में काला है, कुछ भी दाल में काला नहीं है। बस इतनी सी बात है कि गौशाला खूब बढ़िया से चले। आप देखते हैं ना, कहीं लिखा है गुरु नंदन का नाम, कहीं है, खोजिएगा तब भी नहीं मिलेगा आपको। गली गली में यहाँ सब जगह गुरु महाराज का नाम मिलेगा। हाँ, जिनका सहयोग है, जिनका धन लगता है, उन सब का जहाँ तहाँ कमरा में देखिए वो नाम है, ग्रिल खिड़की में वो सब का नाम है। मेरा नाम तो कहीं ना, हम चाहते भी नहीं कि मेरा नाम हो कहीं। मेरे गुरु महाराज का नाम हो गया, बस इतने काफ़ी है। गुरु महाराज के नाम हो जाए उसी में हम तृप्त हैं। तो बस ये जो गौशाला गुरु महाराज के नाम से बनी है, ये बढ़िया से चल जाए और सबके जेहन में ये घर कर जाए कि एक कोई है गौशाला जो महर्षि में ही गौशाला है। इस नाम से हमको प्रेम है, इस नाम से चलता रहे। बहुत आश्रम भी है, महर्षि में ही आश्रम है, बहुत है, वो सब भी खूब बढ़िया से चले। और यदि ये महर्षि में ही गौशाला गुरु महाराज के नाम से खुल गई है, बन गई है, तो ये बस खूब बढ़िया से चलता रहे। बस यही मेरा सपना है। ये मकान तो आप अभी देख रहे हैं 5 मंजिल, अभी देख रहे हैं, और अभी यहाँ का दृश्य सब जो बन रहा है, जो परिवर्तित जो कुछ यहाँ का हो रहा है, वो तभी आप देख रहे हैं। पर ये सब मेरे दिमाग में पहले भर दिए थे गुरु महाराज जी का, ऐसे ऐसे ये बनेगा, वो नक्शा पहले मेरे दिमाग में भर दिए थे। तो जो जो मेरे दिमाग में है वो सब बिना पूरा का पूरा निकले गौशाला का विराम भी नहीं होगा, ये चलता रहेगा। तो ये भी गुरु महाराज की कृपा से हो रहा है। जो भी कुछ होता है उन्हीं की कृपा से होता है। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। और लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुनु भराता। ये 2 तरह की बातें कैसे हैं? लक्ष्मण जी भी झूठ नहीं बोल सकते, और भगवान शिव तो महान सत्यनिष्ठ है, वो कैसे झूठ बोलेंगे? भगवान शिव इतने बड़े सत्यनिष्ठ, इतने बड़े सत्यवादी हैं, एक झूठ के चलते भगवान शंकर ने सती जैसी पत्नी का सदा के लिए परित्याग कर दिया है। अब कल्पना करिए, वो भगवान शंकर का वचन है। आखिर बात क्या है? भगवान शंकर कहते जो भी कुछ हो रहा है सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है। और लक्ष्मण जी कह रहे हैं, को न काहो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। किनके सामने बोल रहे हैं? जो शंकर भगवान के इष्ट देव हैं। सोई बाल रूप इष्ट मम रामा। जो भगवान शंकर के इष्ट हैं राम भगवान, उनके सामने बोल रहे हैं। और राम भगवान मौन स्वीकृति दे रहे हैं कि हाँ लक्ष्मण सही बोल रहे हैं। तो क्या 2 सत होता है? सत तो एक ही होगा ना। आखिर बात क्या है? शंकर भगवान जो कहते होई हैं सोई जो राम रचि राखा, और उसके ठीक उल्टी बात जो लक्ष्मण जी कहते हैं, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। आखिर ये बात क्या है? इसका निराकरण देखिए तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ये जो शंकर भगवान कहते हैं ना, होई हैं सोई जो राम रचि राखा, तो भगवान ने क्या रच करके रखा है? भगवान क्या लिख करके रखे? तो उत्तर देते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करई सो तस फल चाखा। बस यही निर्णय। कर्म का फल भगवान की कृपा से मिलता है हमें, इसीलिए भगवान शंकर कहते होई है सोई जो राम रचि राखा। पर भगवान करते हैं वही, भगवान हमें देते हैं वही जो हमारा पहले का क्या हुआ है। ये गौशाला का शुरू कैसे हुआ जानते हैं ना आप? भागवत हमारे आदरणीय विनोद बाबू वो करवा रहे थे वहाँ दुर्गा मंदिर में, सरकंडा में जो है बड़ा कि छोटा दुर्गा मंदिर, वहाँ हो रहा था। हम भागवत कर रहे थे, एक कहाँ से गाय माता आ गई पंडाल में। इधर भागवत चल रहा, उधर गाय माता खड़ी है, पीछे भाग ही नहीं रही थी, हट ही नहीं रही थी। एक मरवारी बहन थी, कंचन नाम है उनका, वो कौन गाड़िया है उनकी, शिवू गाड़िया, उनके परिवार के हैं वो।
तो बस तुरंत तो मेरे पास मंच पर आकर ये कहते कि बाबा आप गौशाला खोलिए, देखते गया के खड़ी हो गई है। बस उसी की बात की ऐसी प्रेरणा, गुरु महाराज की मौज कहिए, ऐसी प्रेरणा लगी कि यहाँ पर 3 कट्ठा ज़मीन भी दान में तुरंत मिल गया, और देखते देखते वहाँ 3 लाख का वचन दान तुरंत हो गया। तो सब उनकी कृपा से। हम लोगों का प्रयास ये था कि वहाँ भागवत कर रहे थे, गाय को देखे तो थोड़ा मूड बना, भाव बना, सत्कर्म था तो उसमें गुरु महाराज की प्रेरणा हो गई, बस ये निर्माण कार्य शुरू हो गया। आज देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। तो मूल बात यही है कि जो हम कुछ करते हैं ना, उसी का फल हमको भोगना पड़ता है। ये कर्म फल अमिट होता है, इसको भोगना पड़ता है। पर हम जो अशुभ कर्म करते हैं, उस अशुभ कर्म का फल जो हमारे जीवन में दुख आने वाला है, वो दुख हमें नहीं मिले और सत्कर्मों का फल सुख हमें मिले, इसके लिए क्या करना होगा? आप पढ़िएगा, हमारे सद्गुरु महाराज ने कितना सुंदर लिखा है पदावली में। निराकरण की बात गुरु महाराज जी कहते, रिजल्ट सुनाते, परिणाम। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। हम तरह तरह के कर्मों को करके अपने जीवन को फंसाते रहते हैं। अशुभ कर्म करते हैं, दुख से फंसा लेते हैं, शुभ कर्म करते हैं, सुख से फंसा लेते हैं। और दोनों बंधन है, अशुभ शुभ पाप पुण्य दोनों बंधन है, सुख दुख दोनों बंधन है। हम इसमें फंसाते रहते हैं। और संत गुरु नानक कहते, जो जो कर्म क्यों लालच लगी, तिहु तिहु आप बंधाए हो, अपने को बंधाते चले जाते हैं। पलटू दास जी महाराज कहते हैं, कर्म बंधा संसार बंधावे आपसे, अपने से अपने को बांध लेते कर्म करके। आखिर इससे छूटेंगे हम कैसे? छूटने का उपाय क्या है? हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। अब बाबा देवी कहे में ही सतगुरु गुरु ही बचाता है। बस यही एक उपाय। इसी का समर्थन आप पढ़िएगा संत कबीर साहब की वाणी। कबीर साहब कहते हैं अपनी वाणी में, जौं गुरु रूठे होए, जौं गुरु रूठे होए, तुरंत मनाइए, अब कोटि कर्म कटी जाए, पलक छिन फेरिए। यदि गुरु महाराज की एक बार कृपा कटाक्ष हो जाए, एक बार उनकी नज़र पड़ जाए ना, तो करोड़ों करोड़ों अशुभ कर्म हमारा खत्म हो सकता है और हम सुख के भागी बन सकते हैं। ये उनकी कृपा का फल है। लेकिन कैसे वो बचाएंगे, इसका उत्तर देती है माता सहजोबाई। माता सहजोबाई कहती हैं, विविध भांति के कर्म जगत में, माता सहजोबाई कहती है, करम भरम हरि ने करम भरम भरमायो। हरि ने मतलब ईश्वर ने करम भरम भरमायो, हमें तरह तरह के कर्मों में भरमा दिए, बांध दिए। इससे छुड़ाएगा कौन? तो गुरु। सहजोबाई कहते, गुरु जोगी कर आप छुड़ायो। गुरु महाराज कैसे छुड़ाएंगे? तो हमको जोगी बना करके, मतलब ध्यानी बना करके। इसी का समाधान उपनिषद करती है। यदि शैल समंग पापंग विस्तृण बहु योजनम भिद्यते ध्यान योगे न नान्यो भेद कदाचन। यदि हजारों सैकड़ों योजन तक फैला हुआ पाप का पहाड़ हो, वह भी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। और माता सहजोबाई कहते कि ये ध्यान बिना गुरु के नहीं होता। तो गुरु जब कृपा करते हैं तो यही ध्यान योग की विधि बतला देते हैं। और जो बड़ी श्रद्धा से ध्यान करते, बड़े प्रेम से ध्यान करते हैं, तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपनी रक्षा आप करते हैं ना, फिर ईश्वर उनकी रक्षा करते हैं। फिर गुरु की कृपा हो जाती है। जो तही पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न होई सहाय। तो जो संत मत में दीक्षा लेकर के सत्संग ध्यान करते रहेंगे, वो सभी तरह के कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, बच जाएंगे और आनंद को पाएंगे, आनंद को प्राप्त करेंगे। यह करोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपितम पूर्व जन्म कृतं कर्म अभिनश्यद अविरोधतः। जो एकांत में बैठ कर के आज्ञा चक्र का ध्यान करते, दही चूड़ा वाला ध्यान नहीं,
जो एकांत में बैठ कर के बढ़िया से, अभी वही आने वाला 5 तारीख से, 5 जुलाई से 19 जुलाई तक 15 दिन तक यहाँ वही कार्यक्रम चलेगा। और आप घबराइए मत, नीचे में चलेगा। ऊपर आपको चढ़ने में कष्ट होता है ना, तो आपके सुखों का ख्याल रखा जाता है गौशाला में। नीचे में ही 5 तारीख तक में तैयार हो जाना चाहिए ध्यान करने के लायक। तो वहीं पर सत्संग और ध्यान 5 घंटा प्रतिदिन वहाँ ध्यान चलेगा। इसलिए यदि जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं तो हमारे सद्गुरु महाराज जी कहते हैं कि ध्यान करिए, सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। तो सबके मूल में है गुरु महाराज की कृपा, सबकी जड़ में है गुरु महाराज की कृपा। और गुरु महाराज की कृपा पाने के लिए बस जो नित्य नियमित रूप से सत्संग ध्यान करते रहते हैं उनको कृपा मिल जाती है। और गुरु महाराज की कृपा जिन्होंने पा ली है वही महापुरुष हम लोग के सामने, उनका दर्शन हम लोग कर रहे हैं। तो पूज्यपाद का दर्शन भी हो रहा है। जो गुरु कृपा प्राप्त करके लोग कर्म के फलों से बचते हैं उनको इन्होंने प्राप्त किया है। ऐसे महापुरुष हम लोगों के सामने हैं। और हमारी दृष्टि में, आपकी दृष्टि में जो हो, लेकिन हमारी दृष्टि में तो सद्गुरु महाराज जी साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है। और रोज़ हम लोग गाते भी हैं, नमो नमो सतगुरु नमो जासम गौ न आन, अब परम पुरुष होते अधिका गावे संत सुजान। ऐसे परमाराध्य सद्गुरु के महाराज जी के सानिध्य में पूज्यपाद रहे हैं। इनका दर्शन हम लोग कर रहे हैं। और आप लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं, बड़ी कल्याणी से, वहाँ से बहुत लोग आ गए। जहाँ जहाँ हम गए ना बीच में सत्संग करने, तो बोले तो उधर से लोग आ गए। गोड्डा के सब नहीं आए, गोड्डा के भी बहुत हैं, पर दूर दूर से लोग आए हुए हैं सुनने के लिए, पूज्यपाद को सुनने के लिए। तो आप पूज्यपाद का अमृत ज्ञान तो सुनेंगे ही। अब 5 जुलाई से 19 जुलाई तक आप ध्यानाभ्यास में भी भाग लीजिएगा। और एक बात, हमारे आदरणीय रामकृष्ण बाबू हैं, इनके जो छोटे भाई थे, छोटे थे नफ से, वो पूज्य रविंद्र बाबा हरिद्वार में रहते थे और बड़े विरक्त महापुरुष। उनका देहावसान हो गया और बड़े अच्छे महात्मा थे, बड़े विरक्त थे। उनका आश्रम देवघर में भी है, देवघर में भी है, वहाँ हरिद्वार में भी आश्रम कितना अच्छा बना करके वो पूज्यपाद महादेव बाबा के साथ में रहते थे। और इधर उनका देहावसान, उनका शरीर छूटा है। तो इन्होंने कहा कि बाबा थोड़ी देर तक उनके नाम पर ध्यान करवा दीजिएगा। तो साधु थे, महापुरुष थे, 1-2 मिनट तक कर लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग पूज्यपाद के मुखारविंद से उनके अमृत ज्ञान को बड़ी श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। आजकल तो दिन बड़ा होता है, 6 बजे के बाद ही सूर्य डूबता है, तो थोड़ा देर से भी होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमको जाना भी है, कोपा घाटा भी।